हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इजराइल ने भारत से मांग लिया है भारत का ब्रह्मास्त्र, जिसको ब्रह्मोस कहते हैं। बहुत बड़ी खबर है, पहले देखेंगे इसके बारे में। यार वाकई ब्रह्मोस भाई, ब्रह्मोस भारत के दोस्त इजराइल ने भारत को गुहार लगाई है। तो क्या हुआ देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और इजराइल के संबंधों से पूरी दुनिया वाकिफ है। दोनों के रिश्ते रणनीतिक साझेदार के अलावा सैन्य सहयोग पर आधारित है। इजराइल से भारत हाईटेक रक्षा सामान खरीदता रहता है, जिससे कि भारत की सीमा की सुरक्षा और भी मजबूत हो सके। लेकिन क्या ईरान इजराइल युद्ध में अगर इजराइल भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांगे तो क्या भारत उसे ब्रह्मोस देगा? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इजराइल और भारत की ऐतिहासिक दोस्ती के बारे में। तो जिस साल हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसी साल इजराइल बन गया था, लेकिन भारत ने 1992 तक उसके साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित नहीं किया था। इजराइल भारत की हमेशा मदद करता रहा है। जब 3 मई 1999 को करगिल के दराज सेक्टर में पाकिस्तान के सैनिकों की ओर से घुसपैठ की गई, तो इसके जवाब में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई। हालांकि तब भारतीय सेना के पास ऐसे एडवांस मिलिट्री और टेक्निकल उपकरण नहीं थे जो पाकिस्तानी सैनिकों के बंकर का पता लगाकर उन्हें तबाह कर सके। उस समय भारत ने पूरी दुनिया से मदद मांगी, लेकिन तब परमाणु परीक्षण के कारण भारत पर प्रतिबंध लगे हुए थे, जिसके वजह से किसी भी देश ने भारत की मदद नहीं करी। तब सिर्फ इजराइल ही एक ऐसा देश था जो भारत के मदद के लिए सामने आया, और अमेरिका का सहयोगी होने के बावजूद इजराइल ने भारत को मोर्टार और हथियार दिए। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को लेजर गाइडेड मिसाइल भी दिए थे। निकोलस बेरेल की किताब द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इजराइल पॉलिसी के मुताबिक इजराइल पर अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओर से भी कई दबाव था कि वो रक्षा उपकरणों की डिलीवरी भारत को देरी से करे, लेकिन इजराइल ने जरूरी हथियारों को समय पर पहुंचाया। और इतना ही नहीं, इजराइल ने अपनी मिलिट्री सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तानी सेना की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तस्वीरें भी दी। रूस के बाद इजराइल ही हमारा ऐसा दोस्त है जो डिफेंस के मोर्चे पर हमेशा खरा उतरा है। उसने कभी भी सीमा पार आतंकवाद या भारत पाकिस्तान के साथ संतुलन वाली डिप्लोमेसी नहीं की। वो बेधड़क हर हाल में भारत के साथ खड़ा रहा। इतना ही नहीं, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की खूबी भारत बहुत पहले समझ चुका था। इसलिए 1986 में इंदिरा गांधी सरकार ने रॉ के गठन को मंजूरी दी और पहले चीफ रामेश्वर नाथ काऊ बने। इंदिरा ने रॉ को मोसाद से संबंध बनाने के आदेश दिए। 1971 में दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने पहली बार मिलकर काम किया। उस साल पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो नॉर्थ कोरिया गए हुए थे, जिससे वह सैन्य डील कर सके। पाकिस्तान के बारे में और कई खुफिया जानकारियां मोसाद को मिली और उन्होंने वो सभी जानकारी भारत तक पहुंचाई। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल और भारत की दोस्ती कितनी गहरी है। हाल ही में इजराइल ने 19 अप्रैल को ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने ईरान के इंफहान न्यूक्लियर प्लांट और कई ठिकानों को निशाना बनाया। यहाँ ईरान का एक प्रमुख एयरबेस भी है। दूसरी तरफ ईरानी सेना का दावा है कि उसने इजराइल की सारी मिसाइलें मार गिराई। इससे पहले बीते 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल तथा क्रूज मिसाइलें दागी थी। ये पहली बार है जब ये दोनों देश खुलकर आमने सामने आए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के वजह से पहले दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। ऐसे में अगर इजराइल ने भारत से हथियारों की मदद मांगी तो क्या भारत इजराइल की मदद करेगा, और क्या भारत को इजराइल की मदद करना चाहिए? दोस्तों, आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट से आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने इजराइल को खतरनाक हरमीज 900 ड्रोन की सप्लाई की। भारत और इजराइल हरमीज 900 ड्रोन का ज्वाइंट प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जब बात इजराइल को ब्रह्मोस मिसाइल देने की हो तो ये काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि ब्रह्मोस को रूस और भारत दोनों ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज़ गति से चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाइल है जिसे लड़ाकू विमान, युद्धपोत, जमीनी लॉन्चर और पनडुब्बी से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलों को स्टैंड ऑफ रेंज हथियार कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह डिफेंसिव काउंटर फायर से बचाने के लिए काफ़ी दूर से दागा जाता है। यह दुनिया के मोस्ट मेजर आर्मीज के हथियारों में शामिल है। सब सोनिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में ब्रह्मोस में 3 गुना ज़्यादा स्पीड है और यह 900 किलोमीटर की हाई रेंज रखती है।
ब्रह्मोस अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती है, जिस वजह से यह दुनिया की सबसे तेज और सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। ऐसे में अगर भारत इजराइल को ब्रह्मोस देने की सोचे तो रूस भारत को ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि रूस का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका इजराइल को फुल सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं रूस ईरान का इस युद्ध में खुलकर सपोर्ट कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो रूस और इजराइल आमने सामने हैं, और जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तब इजराइल और यूरोपियन देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे, जबकि ईरान और रूस कई दशकों से अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों को झेल रहे हैं। ऐसे में रूस ब्रह्मोस जैसे घातक हथियार जो रूस के ओएनिक्स मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है, उसे इजराइल को कभी नहीं देने देगा, क्योंकि अगर इजराइल ने ओएनिक्स मिसाइल के बारे में जानकारी हासिल कर ली तो इजराइल अमेरिका के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को साझा कर देगा, उसकी कमजोरी को जान लेगा, और रूस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसा करने पर रूस के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। तो यह तो साफ है कि भारत इजराइल की मदद उन हथियारों से कर सकता है जिसे भारत ने अकेले ही बनाया है। जैसे भारत इजराइल को आकाश मिसाइल दे सकता है, पिनाका दे सकता है, लेकिन ये भी मुश्किल लगता है, क्योंकि भारत की छवि दुनिया में एक पीसफुल कंट्री के रूप में है। भारत किसी भी युद्ध में किसी का साइड ना लेते हुए युद्ध को रुकवाने में ज्यादा जोर देता है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। बिल्कुल भारत देता है, लेकिन यार ऊपर से भारत बेशक मदद न करे। पिछली तो नई खबर आ रही थी यार कि ब्रह्मोस की भी बात की हुई थी, और ये बात हो रही थी कि ड्रोन भी दी है। ये ड्रोन की बात पक्की खबर के निकल आई थी। किसी को नहीं पता लग रहा भारत का दे रहा है, लेकिन भारत बैकडोर पे अपना काम कर भी रहा हो। देखो इंडिया के रिलेशन अरब कंट्रीज के साथ भी अच्छे हैं, इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छे हैं, इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ भी अच्छे हैं। और अगर इंडिया चाहे ना तो यार चोरी छुपे सब कुछ बैकडोर राब्तों में बहुत कुछ हो जाता है यार। गोला बारूद मिसाइल बहुत कुछ दिया जा सकता है, किसी को क्या पता चलना ऊपर और कोई नाम लिखकर चला दो। ट्रेड चल रही है और उधर से काम चल रहा है, तो ये भारत कर सकता है। और भारत को अगर जरूरत पड़ेगी तो भारत करेगा भी, लेकिन फिलहाल ये युद्ध ना ही हो तो ज्यादा बेटर है भाई। और ऊपर से यार आप लोगों से गाइस क्वेश्चन पूछना है कि अगर मतलब ब्रह्मोस वो मांगे तो भारत को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो प्लीज ये चीज इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। हाँ भाई। और अगर कोई इस तरह का बीच में रशिया का प्रॉब्लम ना होता ना तो इंडिया ये भी दे देता। प्रॉब्लम भी नहीं है, रशिया मोस्टली ज्यादा बनती भारत में। सब कुछ भारत में होता है, तो भारत देने को आए तो भारत कुछ भी कर सकता है। खुद यूज करता और भारत का मोस्टली शेयर जो है वो भारत का है इसके अंदर। खाली 49 के 45% उसको देता है मुनाफा जो होता है, बाकी भारत सारा कुछ कर रहा है। तो ये भारत के अंदर ज्यादा है एज कम्पेयर टू रशिया के। तो आपका कैसे सारे मामले में क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। तो यार बाय।